Hello students, today I am with a new chapter that is playing with numbers and live session for you all. तो जैसा कि हम लोग पहले और दूसरे चैप्टर में पढ़ चुके हैं नोइंग आवर नंबर्स एंड होल नंबर्स में नोइंग आवर नंबर्स में हमने पढ़ा था व्हाट आर नेचुरल नंबर्स एंड उसके बाद हमने होल नंबर्स में पढ़ा ऑल अबाउट होल नंबर्स। अब यहाँ हम लोग पढ़ेंगे प्लेइंग विद नंबर्स। बहुत सारे लोग कनेक्ट हो गए, हमको दिख रहा है जैसा कि बहुत लोग कनेक्ट हो चुके हैं। तो अब स्टार्ट करते हैं चैप्टर एंड यू कैन कमेंट साइड बाय साइड सो दैट आई कैन रिप्लाई आफ्टर सम टाइम। अब देखिए, सबसे पहली बात नोइंग अवर नंबर्स में हमने पढ़ा है नेचुरल नंबर्स एंड नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? नेचुरल नंबर्स होते हैं काउंटिंग नंबर्स। नेचुरल नंबर्स दीज आर काउंटिंग नंबर्स। ऑल काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। हम पहले पढ़ा चुके हैं, दैट इज 1 2 3 एंड सो ऑन। उसके बाद हमने नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ाया था होल नंबर्स के बारे में, दैट इज होल नंबर्स। होल नंबर्स क्या होते हैं हमको भी कमेंट करके बता सकते हैं तो बता दें। हाँ ठीक है, होल नंबर्स कमेंट करें जल्दी। तो होल नंबर्स होते हैं ऑल द नेचुरल नंबर्स इंक्लूडिंग जीरो। सारे नेचुरल नंबर में अगर हम जीरो को इंक्लूड कर देते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? होल नंबर्स। ऑल नेचुरल नंबर्स इंक्लूडिंग जीरो आर कॉल्ड होल नंबर्स। एग्जांपल 0 1 2 3 एंड सो ऑन। तो ये हम पिछले क्लास में पहले से पढ़ चुके हैं। अब हमको यहाँ पे पढ़ना है प्लेइंग विद नंबर्स। प्लेइंग विद नंबर्स यानी नंबर साथ खेलना है, खेलना नहीं है, वो नंबर्स का समझना है, इसका बस नाम है प्लेइंग विद नंबर्स। अब देखिए, इसमें सबसे पहले हमको पढ़ना है कुछ वेरियस टाइप्स ऑफ नंबर्स की। बहुत तरह के नंबर्स होते हैं तो हम कुछ बताएंगे आपको। टाइप्स ऑफ नंबर्स ध्यान से देखिएगा, टाइप्स ऑफ नंबर्स। टाइप्स ऑफ नंबर्स, सबसे पहला टाइप हम लेते हैं इवन नंबर। तो देखेंगे इवन नंबर्स क्या होते हैं। हमको कोई अगर किसी को आता है तो इवन नंबर को एग्जांपल कमेंट करके बता दे, ठीक है। इवन नंबर, इवन नंबर्स आर द नंबर्स दैट आर डिविजिबल बाय 2। नंबर्स दैट आर डिविजिबल बाय 2, ऐसे नंबर जो 2 से डिवाइड हो जाते हैं उनको क्या बोलते हैं? इवन नंबर्स बोलते हैं। एग्जाम्पल हम लोग देख सकते हैं 2 4 6 8 10 32, ये सब क्या है? इवन नंबर्स है। अब इसके बाद आते हैं ऑड नंबर्स। ऑड नंबर्स, ऑड नंबर्स क्या होते हैं? द नंबर दैट आर नॉट डिविजिबल बाय 2, ऐसे नंबर जो 2 से डिवाइड नहीं होते हैं। तो कोई हमको कमेंट बॉक्स में इसका एग्जांपल दे सकता है तो दे दे जल्दी से। ऑड नंबर का एग्जांपल क्या होगा? ठीक है। ऑड नंबर्स मींस नंबर्स that are not divisible by 2, not divisible by 2। तो इसके एग्जांपल हम ले सकते हैं 1 3 5 एंड सो ऑन। ये क्या हो गए? हमारे ऑड नंबर हो गए। अब ये तो हमने पुरानी छोटी क्लास में ही पढ़ा है, 4th 5th में हमने पढ़ा होगा इवन नंबर्स और ऑड नंबर्स। अब यहाँ पे एक नए नंबर के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या होते हैं? नाम से ही लग रहा है कि थोड़ा सा इसमें प्राइम कुछ होगा। तो प्राइम नंबर्स, प्राइम नंबर्स ऐसे नंबर होते हैं जिनके सिर्फ दो फैक्टर होते हैं, 1 एंड द नंबर इटसेल्फ। ऐसे नंबर्स जिनके सिर्फ दो फैक्टर, 1 एंड द नंबर इटसेल्फ, मींस दीज आर द नंबर्स व्हिच हैज ओनली टू फैक्टर्स, ओनली टू फैक्टर्स। और जो दो फैक्टर होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? ये होते हैं 1 एंड द नंबर इटसेल्फ, 1 एंड नंबर इटसेल्फ। उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं प्राइम नंबर्स। सबको समझ में आ गया होगा प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? नंबर विच हैज ओनली टू फैक्टर्स। अब इसके एग्जांपल अगर हम देखें तो ये हो जाएगा 2 3 5, ये सब क्या है? ये सब है प्राइम नंबर्स। तो प्राइम नंबर्स के बाद आता है हमारा कंपोजिट नंबर। इसका जस्ट उल्टा, यानी कि यहाँ पे क्या होगा? नंबर विच हैज ओनली टू फैक्टर्स तो हो गया प्राइम। अब दो से ज्यादा फैक्टर हो जाएंगे तो उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे कंपोजिट नंबर, मींस कंपोजिट number। तो number which has more than two factors, number which has more than two factors, more than two factors are called composite numbers। तो यहां तक सबको क्लियर हो गया होगा इवन नंबर क्या होते हैं, ऑड नंबर क्या होते हैं, प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, कंपोजिट नंबर क्या होते हैं। कोई हमको एग्जांपल अगर दे सकता है कमेंट बॉक्स में तो जल्दी से दे दे, व्हाट आर कंपोजिट नंबर्स। कोई भी एग्जांपल तुरंत आना चाहिए कमेंट बॉक्स में। हाँ ठीक है, तो देखिए एग्जाम्पल हमने लिया 4 6,
ये सब क्या है, ये सब कंपोजिट नंबर है, क्योंकि 4 के अगर हम फैक्टर्स निकालें तो इसके ये एक तो 1 फैक्टर होगा, एक तो 4 होगा और 2 भी इसका फैक्टर होगा। अब आगे हम बात करेंगे फैक्टर्स एंड मल्टीप्लिकेशन की। उससे पहले प्राइम नंबर्स में थोड़ा सा और हम बताएंगे। तो ये तो बहुत इजी था यहाँ तक। प्राइम नंबर्स में दो और तरह के प्राइम नंबर होते हैं। पहला होता है ट्विन प्राइम्स, ट्विन प्राइम्स। तो ये बहुत ध्यान से देखिएगा, ये अभी तक नहीं देखा होगा आप लोगों ने। ट्विन प्राइम्स, दीज आर द पेयर ऑफ कंसेक्यूटिव प्राइम नंबर्स, यानी एक के बाद एक होना चाहिए और पेयर होना चाहिए। मींस पेयर ऑफ consecutive प्राइम नंबर्स। पेयर ऑफ कंसेक्यूटिव प्राइम नंबर्स को क्या बोलते हैं, ट्विन प्राइम्स। एग्जांपल ले सकते हैं 2,3, कंसेक्यूटिव ऑड भी होता है, सॉरी यहाँ पे ऑड भी होता है, कंसेक्यूटिव ऑड प्राइम नंबर्स, यानी कि हम लोग पहला लिख सकते हैं 3,5, क्योंकि 3 के बाद अगला ऑड प्राइम नंबर क्या होता है, 5 आता है। एंड इसके बाद हम लोग देखते हैं 5,7, तो ये क्या आता है, ये हमारा अगला आ गया ट्विन प्राइम नंबर। अब देखिए इसके बाद आते हैं, इसके बाद, हाँ बहुत अच्छा है, सबके आ रहे हैं एग्जाम, वो आ रहे हैं रिप्लाई बहुत अच्छे से आ रहे हैं, ठीक है, हाँ बिल्कुल सही है, ठीक। अब बात करते हैं ट्विन प्राइम्स के बाद। ट्विन प्राइम्स के बाद हमारे पास जो अगला सेट ऑफ नंबर्स है वो होते हैं को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर्स आर द नंबर्स विच हैज, ये भी एक पेयर ऑफ नंबर होता है। जैसे हमने एग्जांपल लिया 2,3, 2,3 में इनका जो, इन दोनों का जो फैक्टर है वो क्या है, कोई भी इनका अदर देन 1 एंड इटसेल्फ कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए, यानी 1 के अलावा इनका कोई भी अदर कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। तो विच हैज नो अदर कॉमन फैक्टर देन 1, यानी कि 1 के अलावा इन दोनों का कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। अगला हम लोग ले सकते हैं 3,5 या 3,4 भी ले सकते हैं। देखिए 4 हमारा प्राइम नहीं है, पर 4 हमारा 3 और 4 जो पेयर है वो को प्राइम है, क्योंकि 3 और 4 का जो कॉमन फैक्टर है वो 1 के अलावा कोई नहीं है। तो नो अदर कॉमन फैक्टर अदर देन 1, इसको लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब बात करते हैं हम लोग फैक्टर्स एंड मल्टीप्लीकेशन की तरफ, मल्टीपल्स। तो यहां तक हमने देख ही लिया होगा, इसको रब कर देते हैं। अब हम लोग देखेंगे फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। तो अगर किसी को पता है फैक्टर्स क्या होते हैं तो जल्दी से कमेंट करें और हमको निकाल के दिखाए फैक्टर्स ऑफ 6। जल्दी से कमेंट बॉक्स में फैक्टर्स ऑफ 6 जिसको आता है वो करके दिखाए। देख लेते हैं कितने मैसेज आ रहे हैं। फैक्टर्स ऑफ 6, ठीक है, चलिए हम खुद बता देते हैं फैक्टर होता क्या है। दो चीज हमको यहां पढ़नी है, फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। तो देखेंगे ध्यान से फैक्टर्स क्या होते हैं, मल्टीपल्स क्या होते हैं। फैक्टर जैसे मान लीजिए एग्जांपल से बताते हैं, 6 है तो हम लोग क्या करते हैं, 1 इंटू 6 क्या होता है, 6 होता है। 2 इंटू 3 भी क्या होता है, 6 होता है। यानी ये सब क्या होते हैं, ये सब, इन सब नंबर्स को मल्टीप्लाई करने पे क्या आ रहा है, हमारे पास 6 आ रहा है। तो ये सब नंबर जो हो गए वो क्या हो गए, एक तरह से फैक्टर हो गए। मींस फैक्टर इज द एग्जैक्ट डिवाइजर, इट इज द एग्जैक्ट डिवाइजर। इसको हम लोग लिख सकते हैं, हाँ कमेंट आ रहे हैं बहुत बच्चों के, ठीक है। इट इज द एग्जैक्ट डिवाइजर ऑफ, is the exact divisor of the given number, इसको क्या बोलते हैं, फैक्टर। यानी कि देखिए 2 डिवाइड, देखिए 6 को 2 डिवाइड करता है, 2 3 टाइम्स होता है 6, तो 2 क्या हो गया, हमारा फैक्टर हो गया। ऐसे ही 6 को 3 डिवाइड करता है एग्जैक्टली, दैट इज 2 हो गया, यानी कि ये क्या हो गया, ये हमारा क्या हो गया, ये फैक्टर हो गया। मींस इट इज एग्जैक्ट डिवाइजर ऑफ अ गिवन नंबर, दैट इज कॉल्ड फैक्टर। अब बात करते हैं इसमें एग्जांपल। जैसे मान लीजिए हमको निकालना है 6 के फैक्टर, तो सबसे पहले तो 1 एंड द नंबर इटसेल्फ, ये जो होता है ये फैक्टर होता है एवरी नंबर का। मींस 1 इज द फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। तो यहां पे लिख सकते हैं 1 एंड नंबर इटसेल्फ इज द फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। हर नंबर का जो फैक्टर होता है
वो 1 भी होता है और नंबर इटसेल्फ भी होता है। जैसे 6 के दो फैक्टर पहले हमको पता चल गया, 1 इन द नंबर इटसेल्फ मींस 1 और 6। अब अदर फैक्टर्स कैसे निकालते हैं, अदर फैक्टर्स कैसे निकालते हैं उसके लिए हम लोग ट्री डायग्राम बनाएंगे। तो पहले डेफिनेशन देख लें, उसके बाद हम एग्जांपल लेके बताएंगे। एग्जांपल जैसे हमने लिया 12 के फैक्टर्स बताइए, तो 12 के फैक्टर्स क्या होंगे, 12 के फैक्टर्स पहला फैक्टर होगा 1 इंटू 12 क्या होता है 12 होता है, तो 1 हो गया, और दूसरा फैक्टर हो गया 12। अब 12 को हम लोग ब्रेक कर सकते हैं 2 इंटू 6, ये भी क्या होता है, ये भी एक तरह से फैक्टर हो गया क्योंकि 12 दो पार्ट में ब्रेक हो गया। अब 6 को हम लोग फर्दर ब्रेक कर सकते हैं 2 इंटू 3, तो 3 भी क्या हो गया, एक तरह से फैक्टर हो गया। 3 को फर्दर ब्रेक नहीं कर सकते। तो सबको समझ आ गया फैक्टर हम लोग कैसे निकालते हैं। अब आते हैं मल्टीपल्स की तरफ, थोड़ा सा देखेंगे मल्टीपल्स के बारे में। मल्टीपल्स एक्चुअली में नाम से पता चल रहा है मल्टीप्लाई कर रहा है, क्या करना है, मल्टीप्लाई। जैसे हमने मान लिया कहा कि व्हाट आर द मल्टीपल्स, राइट द मल्टीपल्स, राइट द मल्टीपल्स ऑफ 5, राइट द 4 मल्टीपल्स ऑफ 5। 5 के 4 मल्टीपल करने, तो 5 को क्या करेंगे हम लोग नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि पहला मल्टीपल हो जाएगा 5 1 द 5, टेबल पढ़ना है हमको बस, 5 2 द 10, 5 3 द 15, 5 4 द 20 एंड 5 5 द 25। तो ये क्या हो गया हमारे, ये सब क्या आ गए, ये सब हमारे होते हैं मल्टीपल्स। मल्टीपल्स, तो मल्टीपल्स का मतलब होता है बस हमको क्या करना है, गिवन नंबर को नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई करना है टू गेट द मल्टीपल्स। बहुत इजी है। और एक तरह से मल्टीपल्स का मतलब होता है हमको टेबल रीड करनी है, यानी गिवन नंबर की वी हैव टू रीड द टेबल ऑफ गिवन नंबर। मल्टीप्लिकेशन ऑफ नंबर, इसकी डेफिनेशन हम लोग सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ नंबर बाय नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर्स। तो किसी भी गिवन नंबर का मल्टीप्लिकेशन हम लोग नेचुरल नंबर से कर देंगे तो उसके हमारे क्या आ जाएंगे, मल्टीपल्स आ जाएंगे। अब कुछ एग्जांपल लेंगे हम लोग फैक्टर्स और मल्टीपल्स के, बहुत ध्यान से देखते रहिए। अब मान लीजिए हमने अगर कहा किसी को राइट ऑल द फैक्टर्स ऑफ 36, और ये ध्यान रखिएगा जो फैक्टर्स होते हैं वो हमेशा गिवन नंबर से कम होते हैं, और जो मल्टीपल्स होते हैं वो गिवन नंबर के इक्वल हो सकता है और उससे बड़ा भी हो सकता है। फैक्टर इक्वल भी होता है और उससे कम होता है। तो देखिएगा क्वेश्चन है हमारा, राइट ऑल फैक्टर्स ऑफ, मान लिया हमने लिख दिया 18, हमको क्या करना है 18 के सारे फैक्टर्स निकालने हैं। तो हम यहाँ पे जो मेथड यूज करते हैं वो होता है ट्री डायग्राम। तो 18 हम लोग बनाएंगे यहाँ पे ट्री डायग्राम। ट्री डायग्राम बहुत ही इजी मेथड है फैक्टर्स को बताने के लिए। तो सबसे पहले हमने कहा था किसी भी नंबर के दो फैक्टर तुमको स्टार्टिंग में पता चल जाते हैं, 1 एंड द नंबर इटसेल्फ। तो बहुत इजी है। और कौन 1 एंड द नंबर इटसेल्फ, इसके अलावा कौन से फैक्टर होते हैं हमको कोई बता सकता है, कमेंट करके बताएं जल्दी से। ठीक है, 18 के दो फैक्टर तुम्हारे पहले आ गए, 1 एंड द नंबर इटसेल्फ, एंड 1 into 18 दैट इज 18 होता है। अब 18 को हमको दो पार्ट में ब्रेक करना है, यानी 1 के बाद ऐसा नंबर दैट इज 2 से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, 2 9 18 होता है, 2 into 9 क्या होता है 18 होता है। तो 2 भी हमारा क्या हो गया, फैक्टर हो गया। फिर 9 को हमने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, 3 into 3 दैट इज इट इज ऑल्सो अ फैक्टर। तो इसके ऑल फैक्टर्स हो जाएंगे, ऑल फैक्टर्स ऑफ 18, ये क्या हो जाएंगे, पहला 1 एंड द नंबर इटसेल्फ 1 हो गया एंड 18 हो गया, दो नंबर यहीं से पता चल गया हमको। उसके बाद हमने क्या किया, 2 9 18, तो हमारा 2 भी आ गया और 9 भी आ गया और हमारा 3 भी आ गया। अब और भी फैक्टर्स आ सकते हैं, जैसे हमारा 2 आता है एंड 2 3 जा क्या होता है, 2 3 जा 6 भी होता है, तो 6 भी इसका फैक्टर आ जाएगा। क्योंकि 18 को हम लोग एक और तरह से लिख सकते हैं 6 into 3, 6 into 3 भी तो लिख सकते थे, तो हमारा 6 भी इसका क्या आ गया, फैक्टर आ गया। तो अब एक और एग्जांपल लेंगे। मान लीजिए हमने लिया 36, ऑल फैक्टर्स ऑफ 36 के सारे फैक्टर निकालने हैं। तो हमने सीधे सीधे लिख दिया 36, और दो फैक्टर तो इसके स्टार्टिंग में आ गए, 1 एंड द नंबर इटसेल्फ, 36 आ गया। अब 36 को कैसे हम लोग ब्रेक कर सकते हैं, 2 into 18 36 होता है, बिल्कुल सही। अब 18 को दो पार्ट में हम लोग ब्रेक कर सकते हैं, पहला तो 2 into 9 दैट इज 18 होता है, और दूसरे अदर पार्ट में ब्रेक कर सकते हैं, 3 into 6 भी क्या होता है 18 होता है। अब 9 को ब्रेक कर सकते हैं, 3 into 3 दैट इज 9,
एंड 6 को ब्रेक कर सकते हैं 2 इंटू 3 दैट इज 6। तो ये सब हमने इसको क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया, और ब्रेक करने में हमारे पास क्या आ गए, फैक्टर्स आ गए। तो एक तो ये मेथड हो गया। तो इसके अगर कोई फैक्टर्स पूछे तो 1, 36, 2, 18, 6, 3, ये सब 9, ये सब क्या है, इसके फैक्टर हैं। अब हम एक दूसरा तरीका भी देखते हैं 36 के फैक्टर्स। दूसरा मेथड जो होता है निकालने का, हम लोग क्या करते हैं, उसको डिवाइड करते जाते हैं। तो देखिए प्राइम नंबर से उसका डिवीजन करते हैं। तो फैक्टर्स ऑफ 36, तो ये दूसरा मेथड है। हम लोग क्या करते हैं, डिवीजन करते हैं। 2 18 टाइम्स, क्लियर है, 2 9 टाइम्स, 3 3 टाइम्स एंड 3 1 टाइम्स। अब देखिए ये तो फैक्टर आ गए सब। 3 2 जा क्या होता है 6, तो 6 भी एक तरह का फैक्टर है 36 का। तो सबको समझ में आ गया होगा फैक्टर्स क्या होते हैं, हमें इससे ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, अब सब लोग कर ही सकते हैं। अब इसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस देंगे, उसको करना होगा। जैसे मान लीजिए हमने क्वेश्चन दिया व्हाट आर द फैक्टर्स ऑफ 68। एग्जांपल और लेंगे, फैक्टर्स ऑफ 68, फैक्टर्स ऑफ 68। तो 68 के फैक्टर क्या होंगे, हमने ट्री डायग्राम बना लिया। पहला तो 1 और 68, दो फैक्टर तो हमको तुरंत पता चल जाता है, 1 एंड द नंबर इटसेल्फ। अब इसके बाद बात करें 68 को ब्रेक कर देंगे 2, और ये हो जाएगा 34। हमने 2 से डिवाइड कर दिया, 2 फर्दर डिवीजन नहीं होगा तो 34 का डिवीजन हो जाएगा, दैट इज 2 17। अब 17 फर्दर ब्रेक नहीं हो पाएगा, तो फैक्टर्स हमारे क्या आ गए, ये हमारा आ गया ऑल फैक्टर्स ऑफ 68। ये हमारा आ गया 1 68 2 34 17। तो ये हमारे क्या आ गए, फैक्टर्स आ गए। तो बहुत इजी तरीका है ये, ट्री डायग्राम सबसे आसान तरीका होता है फैक्टर्स निकालने के लिए। अब बताएंगे मल्टीपल्स के बारे में कुछ, कि कैसे हम लोग मल्टीपल्स निकाल सकते हैं। तो मान लीजिए हमने एग्जांपल लिया, राइट फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 7। टेबल सबको आती ही होगी, मल्टीपल में कुछ नहीं करना है, बस टेबल ही रीड करनी है और कुछ नहीं करना है। तो इसमें मल्टीपल में क्या है, टेबल रीड करनी है। तो 7 1 टाइम्स क्या होता है 7, फर्स्ट 5 है तो हम लोग को 1 से स्टार्ट करना पड़ेगा, स्टार्टिंग इन नेचुरल नंबर से स्टार्ट करेंगे तभी आएगा। फिर 7 2 टाइम्स, ये हो जाएगा 14। क्लियर है सबको, सब लोग देख रहे हैं, बहुत सारे लोग कनेक्ट हो चुके हैं जैसा कि हम देख ले रहे हैं। 7 3 टाइम्स 21, 7 4 टाइम्स 28, 7 5 टाइम्स 35। तो ये क्या हो गए, ये जो हमारे हैं ये सब हमारे क्या है, ये मल्टीपल्स ऑफ 7 है, फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 7। तो हम लोग आंसर लिख सकते हैं फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 7 आर 7 14 21 28 एंड 35। तो ये हो गया, बहुत इजी था। अब कुछ एक्सरसाइज बेस्ड क्वेश्चंस लेते हैं, और जिसको आ जाए आंसर वो तुरंत हमको कमेंट बॉक्स में कमेंट करेगा। देखिए अब कुछ प्राइम नंबर्स पे भी क्वेश्चन लेते हैं कि प्राइम नंबर्स कैसे निकालते हैं। व्हाट आर प्राइम नंबर्स, सबको पता ही है, द नंबर विच हैज ओनली 2 फैक्टर्स 1 एंड द नंबर इटसेल्फ। एग्जांपल सबको पता ही है। अगर हमने क्वेश्चन दिया व्हाट इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या होता है 2, क्योंकि उसके दो फैक्टर है 1 एंड द नंबर इटसेल्फ। और 1 एक इकलौता ऐसा नंबर है जो ना तो प्राइम है, नॉट अ प्राइम, और ना ही क्या है, नॉट अ कंपोजिट, नॉट अ कंपोजिट नंबर। कंपोजिट यानी ये ना प्राइम नंबर है ना कंपोजिट नंबर है, क्योंकि इसके सिर्फ एक फैक्टर है 1, क्योंकि नंबर इटसेल्फ तो 1 ही है, तो सिर्फ इट हैज ओनली 1 फैक्टर, इट हैज ओनली 1 फैक्टर। तो 1 एक ऐसा इकलौता नंबर है जिसका सिर्फ एक फैक्टर होता है। तो ये सबको याद करना पड़ेगा कि 1 का एक फैक्टर होता है, और इसीलिए 1 ना तो प्राइम है और ना तो कंपोजिट नंबर है। अब बात करते हैं क्वेश्चंस की तरफ। तो एक सबसे पहले एक छोटा सा क्वेश्चन प्राइम नंबर्स पे ही लेंगे। हमने मान लिया क्वेश्चन लिखा राइट द प्राइम नंबर्स लेस देन 10, राइट ऑल प्राइम नंबर्स लेस देन 10, राइट ऑल प्राइम नंबर्स लेस देन 10। यानी 10 से कम हमको सारे प्राइम नंबर्स लिखने हैं। तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमको बताएं कि 10 से कम कौन कौन से प्राइम नंबर होते हैं जल्दी से। प्राइम नंबर के सिर्फ दो फैक्टर 1 एंड द नंबर इटसेल्फ। हाँ देख रहे हैं जैसे कि बहुत मैसेज आ रहे हैं बहुत लोगों के।
अब देखिए 10 से कम लेने हैं तो पहला प्राइम नंबर क्या होता है, पहला प्राइम नंबर होता है 2। प्राइम नंबर्स लेस देन 10 आर, पहला प्राइम नंबर क्या होगा 2 होगा। 2 के बाद दूसरा प्राइम नंबर होगा 3, तीसरा 5, 7, 9 नहीं होगा, 8 भी नहीं होगा, 10 नहीं होगा क्योंकि उसके 2 फैक्टर है। तो यही 4 ऐसे नंबर हैं जो क्या हैं, प्राइम नंबर्स लेस देन 10। और इसी क्वेश्चन को अगर हम लोग थोड़ा सा चेंज कर देते तो देखते हैं स्टूडेंट्स यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि क्या है हमारा अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है हमारा राइट डाउन सेपरेटली, राइट डाउन सेपरेटली प्राइम एंड कंपोजिट नंबर्स लेस देन 20, प्राइम एंड कंपोजिट नंबर्स लेस देन 20, लेस देन 20। 20 से कम हमको प्राइम नंबर्स भी लिखने हैं और हमको कंपोजिट नंबर्स भी लिखने हैं। तो देखिए बहुत इजी है। अभी हम देखते हैं सबसे पहले प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स आर द नंबर्स व्हिच हैज ओनली 2 फैक्टर्स, 1 एंड द नंबर इटसेल्फ, बहुत बार बता चुके हैं। और कंपोजिट नंबर्स मींस मोर देन 2 फैक्टर्स। हमको कमेंट करके जल्दी से बता सकते हैं व्हाट आर प्राइम नंबर्स लेस देन 20। तो हम लोग पहले देखते हैं प्राइम नंबर्स लेस देन 20। कौन कौन से प्राइम नंबर्स लेस देन 20 हो जाएंगे, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्राइम नंबर, स्टार्टिंग में पहला प्राइम नंबर होता है हमारा 2, क्लियर है। सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज द 2। उसके बाद आता है हमारा 3, 2 के बाद 3, 3 के बाद आता है 5, 5 के बाद आता है 7, 7 के बाद आता है 9, 10 नहीं होता है, 11 बिल्कुल सही है। 11 के बाद आता है हमारा 13, 13 के बाद आता है हमारा 14, 15, 16, 17 होता है। इसके बाद 17 एंड 17 के बाद आता है 19। अगर इन सब नंबर्स में कोई भी नंबर गलत है तो तुरंत कमेंट कर सकते हैं कि हमने अगर कोई नंबर गलत लिख दिया हो। तो 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 एंड 19 यही नंबर है हमारे प्राइम नंबर्स लेस देन 20। क्लियर हो गया होगा सबको। अब बात करते हैं कंपोजिट नंबर्स, मींस कंपोजिट नंबर्स लेस देन 20। 20 से कम कंपोजिट नंबर्स कौन से होंगे, मींस ऐसे नंबर्स व्हिच हैज मोर देन 2 फैक्टर्स। पहला कंपोजिट नंबर्स 4, यानी कि इट इज आल्सो कॉल्ड द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। इसके बाद आता है हमारा 4 के बाद 5 नहीं होता है, 6 होता है, 7, 8 होता है, उसके बाद 9 होता है, 10 बिल्कुल होगा, 11 हो चुका है, 12 होगा, 13 इस ऊपर हो चुका, 14 होगा, 15 नहीं हुआ, 15, 16 एंड 17, 18 होगा। ये हो गए हमारे सारे नंबर दैट इज लेस देन 20। 20 ले सकते हैं क्योंकि 20 से कम पूछ रहा है। तो बिल्कुल सही, यही इसका सॉल्यूशन है। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखिए कुछ आगे के नंबर्स जो हमने पढ़े थे उसके बारे में बात करते हैं। ट्विन प्राइम्स हो गया, इनमें कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो बहुत ध्यान से देखते रहिए। एंड ट्विन प्राइम नंबर्स ऐसे प्राइम नंबर होते हैं जो ऑड होते हैं, मींस कॉन्जिक्यूटिव ऑड प्राइम नंबर्स आर कॉल्ड ट्विन प्राइम नंबर्स। हम बता चुके हैं। तो हमको यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले तो 2 ऑड प्राइम में कैसे ब्रेक करते हैं। तो हमारा यहाँ पे क्वेश्चन है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज द सम ऑफ 2 ऑड प्राइम्स। एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग as the sum of 2, और यहाँ पे क्या करें 2 ऑड प्राइम्स। देखिए हमने प्राइम नंबर्स बहुत देर से देख रहे हैं हम लोग, तो हमने एक चीज बहुत ध्यान से बात देखी होगी, सिर्फ 2 एक ऐसा नंबर है जो इवन प्राइम है, बाकी सब जो नंबर है वो क्या है, वो ऑड प्राइम नंबर्स है। सिर्फ 2 एक इवन प्राइम नंबर है, बाकी सारे नंबर्स क्या है, ऑड है प्राइम नंबर्स में। अब पहला लेते हैं 36। 36 को 2 ऑड प्राइम नंबर से ब्रेक करना है, तो कोई भी 2 ले सकते हैं। मान लीजिए हमने पहला नंबर ले लिया 5, तो दूसरा नंबर क्या हो जाएगा, दूसरा नंबर हो जाएगा 36 माइनस 5 दैट इज 31। 5 भी हमारा क्या है, 5 हमारा है ऑड प्राइम, और 31 भी क्या है, ऑड प्राइम, और दोनों को ऐड करने में 36 आता है। इसके एक से ज्यादा आंसर हो सकते हैं। अगर इसका सेकेंड मेथड, मान लिया 36 है, किसी बच्चे ने सो क्या होगा 30, मान लिया 2 से स्टार्ट किया तो 34 आता तो नहीं सही है। 3 से किया 33, 4 नहीं, 5 से हम करेंगे तो 31 आ जाएगा। अब 6 प्राइम नहीं होता, 7 प्राइम नंबर है। उसने कहा कि पहला नंबर हमारा क्या हो गया, 7 हो गया।
तो दूसरा नंबर क्या हो जाएगा 36 माइनस 7, 36 माइनस 7 दैट इज कितना हो जाएगा 29 हो गया, और 29 प्लस 7 करेंगे 36 आ जाएगा। सर 29 भी ऑड प्राइम है और 7 भी हमारा क्या है ऑड प्राइम है। तो सबसे इजी तरीका है कैसे निकालते हैं सम ऑफ टू ऑड प्राइम नंबर्स। हमारे पास 36 था, सबसे स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर होता है 3। अगर हम लोग पहला नंबर 3 लेते हैं तो दूसरा नंबर आता है 36 माइनस 3 दैट इज 33, वो ऑड प्राइम नहीं है। तो हमने अगला ऑड प्राइम नंबर लिया दैट इज 5। पहला हमने ऑड प्राइम ले लिया 5, तो 36 में से 5 किया 31 दैट इज आल्सो ऑड प्राइम, तो हमारा ये आंसर हो गया। अब अगर इसके बाद चलते हैं दैट इज 5 के बाद था 7, तो 7 ऑड प्राइम है बिल्कुल। अब 36 माइनस 7 कर देंगे 29 दैट इज आल्सो ऑड प्राइम नंबर। तो ये इसका मेथड होता है कैसे हम लोग निकालते हैं। एक और एग्जांपल ले लेंगे हम, सेकंड एग्जांपल दैट इज 42 लिया, इसको भी टू ऑड प्राइम नंबर से ब्रेक करना है। सबसे पहला ऑड प्राइम नंबर होता है 3, अगर पहला ऑड प्राइम नंबर 3 है तो 42 माइनस 3 आ जाएगा हमारा कितना 39 दैट इज नॉट ऑड प्राइम। अब बढ़ते हैं 5, अगर हमने पहला ऑड प्राइम नंबर क्या ले लिया 5, तो यहाँ पे दूसरा नंबर आ जाएगा 45, 42 माइनस 5 दैट इज 37, तो ये क्या है ये भी हमारा ऑड प्राइम है। तो यही ब्रेक हो गया दो ऑड प्राइम नंबर्स में। ऐसे हम लोग बहुत सारे एग्जांपल लेके अपने आप से कर सकते हैं, ये बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। अब इसके बाद बढ़ते हैं एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज ट्विन प्राइम्स। ट्विन प्राइम्स भी देख लीजिए, हमने पीछे भी पढ़ाया था ट्विन प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। तो देखिए ट्विन प्राइम नंबर्स एक्सप्रेस each of the following numbers as the sum of twin primes, each of the following as the sum of twin primes। twin मतलब होता है पेयर, और प्राइम नंबर होता है प्राइम नंबर्स होने चाहिए, मींस इट इज अ पेयर ऑफ consecutive odd prime numbers, odd prime numbers। तो ट्विन प्राइम नंबर्स को हम बहुत बार बता चुके हैं हमारे सेशन में कि होता क्या, ये होता है इट इज अ पेयर ऑफ कॉन्सिक्यूटिव ऑड प्राइम नंबर्स। तो कॉन्सिक्यूटिव ऑड प्राइम नंबर्स दैट इज एग्जांपल ले लेते हैं 3 and 5। 3 and 5 क्या है, ये कॉन्सिक्यूटिव ऑड नंबर्स है, और प्राइम नंबर पहला हमारा 3 क्या है, ये हमारा ऑड प्राइम है, एंड 5 भी क्या ऑड प्राइम, और एक के बाद एक आ रहा है, इनके बीच में ऐसा कोई नंबर नहीं है जो हमारा प्राइम नंबर हो। अगला 5,7 ये भी हो जाएंगे क्या ट्विन प्राइम्स। सबको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं पहला इसे पार्ट देखते हैं, ये दिया 36, कैसे इसके क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ए पार्ट 36 आ गया, 36 इज अ कौन सा नंबर है अभी हमने पढ़ाया है, इट इज डिविजिबल बाय 2 दैट इज कॉल्ड इवन नंबर, इट इज कॉल्ड इवन नंबर। अब देखिए जब भी ऐसा नंबर आ जाए हमको निकालना है टू ऑड प्राइम नंबर से ब्रेक करना है, तो हम लोग क्या करेंगे 36 को 2 से डिवाइड कर लेंगे। रफ में 36 को हमने 2 से डिवाइड कर लिया तो ये आ गया 18। अब 18 हमारा क्या है, 18 हमारा इवन नंबर है। कौन सा नंबर है, इवन नंबर है। तो 18 या तो +1 कर दें ऑड आ जाएगा, और या तो -1 कर दे तो ऑड नंबर आ जाएगा। अगर -1 करते तो 17 आ गया, और 17 क्या है ये ऑड प्राइम नंबर है, बिल्कुल सही है। और 18 के जस्ट बाद वाला नंबर 19 हमारा क्या हो जाएगा, ये भी ऑड प्राइम नंबर हो जाएगा, ऑड प्राइम। और इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो कितना आएगा 36 आ जाएगा। तो यही दोनों हमारे नंबर हैं, हमने इसको ब्रेक कर दिया 36 into 2 parts that are the sum of odd prime numbers। क्लियर है। नेक्स्ट हम लोग लेते हैं सेकंड, यानी सेकंड पार्ट हमारा है यहाँ पे 84 को हमको ऑड प्राइम नंबर्स के सम में ब्रेक करना है। सिमिलरली वही काम करेंगे, 84 को क्या करेंगे 2 से डिवाइड कर लेंगे। सबसे इजी तरीका यही होता है, 2 से हमने डिवाइड कर लिया 84 को, तो 242 हो जाएगा, 84 कैंसिल आउट हो गया। 42 क्या है, 42 हमारा इवन है, तो 42 को एक कम कर दे दैट इज 41, ये पहला ऑड प्राइम हो गया। और 42 में 1 जोड़ दे दैट इज 43, ये दूसरा ऑड प्राइम हो गया। और दोनों को जब ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 84, एंड दीज आर ट्विन प्राइम नंबर्स। तो सबको समझ में आएगा कैसे हम लोग इसको करते हैं। तो पहला ऑड प्राइम नंबर 41 और दूसरा 43। अगर एक और एग्जांपल वैसे जरूरत नहीं, अपने आप सब लोग कर सकते हैं। अब कुछ ट्रू एंड फॉल्स भी हम बताएंगे। जैसे हमारा पहला ट्रू एंड फॉल्स है 1 इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, तो इसका जरा हमको बताएं कमेंट करके, 1 इज स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, ट्रू है कि फॉल्स है, बताइए जल्दी से कमेंट करके, ट्रू है कि फॉल्स है। 1 इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, ये हमारा फॉल्स है। क्या है, फॉल्स है। हाँ कुछ बच्चों ने किया फॉल्स, इसका आंसर क्या आएगा, फॉल्स आएगा। अब इसमें स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा 2। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या होता है, 2 होता है। क्लियर है सबको।
अब नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, इफ अ नंबर इज अ प्राइम देन इट मस्ट बी ऑड। ये ट्रू है कि फॉल्स है? इफ अ नंबर इज प्राइम देन इट मस्ट बी ऑड, इट मस्ट बी ऑड। तो ये ट्रू है कि फॉल्स है? ये भी फॉल्स है, क्योंकि हम लोग एक नंबर को ऐसे जानते हैं दैट इज 2 एंड इट इज द ओनली इवन प्राइम नंबर, इवन प्राइम नंबर। तो कोई भी नंबर, मतलब सारे ऑड नंबर प्राइम तो होते ही हैं। इफ ए नंबर इज प्राइम देन इट मस्ट बी ऑड। क्लियर है सबको? एंड इफ द नंबर इज प्राइम देन इट मस्ट बी ऑड। अगर नंबर प्राइम है तो मस्ट बी ऑड है, तो गलत है, क्योंकि 2 भी हो सकता है और 2 हमारा क्या है? ये इवन प्राइम नंबर है। क्लियर है? तो सबको समझ में आ गया होगा। और जरूरी नहीं सारे ऑड नंबर्स प्राइम, क्योंकि देखिए 21 होता है, 21 ऑड नंबर तो है पर 21 प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि 21 के दो फैक्टर्स हम लोग बता सकते हैं। 21 के 7 3 या 21 होता है, तो ये क्या है? ये हमारा ऑड नंबर है पर ये प्राइम नंबर नहीं है। तो इसका आंसर सही हमने लिखा है। अब बाकी का इसके नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे। हम लाइव क्लास में आते रहेंगे और आप लोग कनेक्ट रहिए, सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को, जिससे कि आपको बेल नोटिफिकेशन में पता चल जाए कि हमने कब शेड्यूल रखा है हमारी नेक्स्ट क्लास का। थैंक यू फॉर वॉचिंग।